तो ये सामान्य हिंदी का पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कौन सा भाषा का मौखिक रूप है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। तो देखिए ये निबंध है, एक नंबर में ए में है निबंध। तो निबंध को तो हम लिखते हैं, ठीक है, ये पेपर में लिखा जाता है। और ऐसे ही परियोजना ये भी लिखी जाती है। और नीचे रह गया पत्र, तो पत्र को भी लिखा ही जाता है, लिख के ही भेजते हैं। और बचा क्या, परिचर्चा। परिचर्चा मतलब हम कहीं बैठ के चर्चा करते हैं एक दूसरे से, तो ये परिचर्चा, यही एक मौखिक रूप है, बाकी सब लिखित वाले रूप हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा ठीक। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और साथ ही साथ हम इसमें देखिए आपके लिए व्याख्या भी दिखाते चलेंगे, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसके साथ उसका लिखित में सही आंसर भी देंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो आप ध्यान से देखिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग व्याख्या में देख लेंगे। स्थान है स्पेस और वर्ग स्पेस है, रिक्त स्थान को सही विकल्प चुनें। ये थोड़ा वाकई में टफ है क्योंकि ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। दिए के विकल्प में रिक्त स्थानों के लिए टावर तीसरा सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है, अतः महत्वपूर्ण पूर्ण वाक्य के लिए इस प्रकार होगा। डा का उच्चारण स्थान है टावर और तीसरा वर्ग। और ठीक है, तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब बात करते हैं, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ये क्वेश्चन इसमें दे रहे हैं एक रिक्त स्थान इसमें भी है, तो एक वही जल्दी चला गया, स्पेस ट्रेन पकड़ने, ट्रेन पकड़ सके इसलिए वह जल्दी चला गया, स्पेस ट्रेन पकड़ सके। क्या भरा जाएगा खाली स्थान में, ताकि ट्रेन पकड़ सके इसलिए। यह क्या हो सकता है इसमें, शुद्ध वाक्य बन रहा है वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके इसीलिए जल्दी गया। तो ठीक है, नीचे देखते हैं, ऑप्शन भी हमारा ठीक है, एकदम राइट आंसर। वह जल्दी चला गया क्योंकि वह ट्रेन पकड़ सके। ठीक है, ओके। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन में देख लीजिए सही है, और हाँ बाकी में ठीक है। अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखिए तो यह है, इनमें से कौन सा अर्थालंकार का भेद नहीं है। अर्थालंकार, इसकी अर्थालंकार की परिभाषा वगैरह आपको लोगों को पता ही होगी, कुछ डिटेल में देखते हैं। यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है, ये केवल यमक अलंकार जो होता है वो अर्थालंकार का भेद नहीं है। कौन सा वाला, ये डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होगा डी। और तो इसी हिसाब से हम निकलते हैं आगे। इसका परिभाषा अच्छा देख लीजिए डिटेल में। यमक अलंकार अर्थालंकार का भेद नहीं है, और जो अलंकार शब्द का भेद है, यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद है, जबकि अन्य तीनों अलंकार अर्थालंकार के भेद हैं। अलंकार मुख्य दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। जहाँ काव्य में दो कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद अनुप्रास यमक और श्लेष है। शब्दालंकार तीन, भेद केवल अनुप्रास श्लेष और यमक। और अर्थालंकार में पहुँच जाइए, भ्रांतिमान विरोधाभास मानवीकरण संदेह अतिशयोक्ति व्यतिरेक प्रदर्शनता दृष्टांत उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये सभी अर्थालंकार में आते हैं जो अर्थ प्रकट कर रहे हैं। अब हम अगले की तरफ बढ़ते हैं और देख, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें लोकोक्ति पहचाननी है। और लोकोक्ति पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका है। सरल तरीका ये है कि जो भी हम देखते हैं मुहावरे होते हैं, मुहावरों के लास्ट में ना शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो 90% होते हैं मुहावरे, उनमें लास्ट में ना होता है। ना मतलब ये ना, मतलब जैसे निकालना है, ये पीना है, खाना है, जाना है, आना है, ऐसे ना आना चाहिए लास्ट में ना। अगर ना आ रहा है तो ही ठीक है। जैसे टेढ़ी उंगली में से अचार निकालना, ये मुहावरा हो गया। घाट घाट का जूस पीना मुहावरा हो, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा हो गया। ऐसे ये मुहावरे हैं। और ये अपना आवैल मुझे मार, इसमें ना नहीं आया तो समझ लो ये पक्का है। अब देखिए आगे देखो,
पृथ्वी पर तुम आवर मुझे मार लोकती है, वही है। ये ध्यान रखना, एकदम ट्रिक है अच्छी वाली, कि ना आया लास्ट में तो समझ लो ये मुहावरा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन बोलता है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। ये तो कुल मिला के हिस्ट्री का भी सवाल है, लेकिन हिंदी का अंग्रेजी का तो फिर हिंदी में ही गिना जाएगा। अब देखते हैं किसने किया था 1855 में भारत में अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित किसने किया था। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकले, कौन था। देखते हैं परिभाषा में, हम परिभाषा देखते हैं अच्छा कौन है। तो परिभाषा में देखिए दिया गया है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मैकले ने स्थापित किया था। यह है लॉर्ड मैकले, ठीक है। इन्होंने ही ये प्रयास किया और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा के रूप में लेके आए। तभी से सब इन्हीं का करता धरता है। देखो अच्छी खासी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो वह खाता होगा इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो क्रिया देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं संदिग्ध वर्तमान। वह खाता होगा, खाता होगा मतलब वर्तमान में अभी देखना, शायद वो खा रहा होगा, लेकिन शायद है, अभी पता नहीं पक्का वो खा रहा है, इसमें संदिग्ध है इसमें। तो ये संदिग्ध वर्तमान ही होगा क्योंकि वो खा रहा है, ये क्लियर नहीं है। अगर क्लियर होता तो हम मान लेते कि ये अलग कोई दूसरा होगा। तो वो खा रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल है, और इसी को हम करते हैं टिक। तो ये हमारा आंसर होगा संदिग्ध वर्तमान काल, यही सही है। जब हमें सही मिल गया एक नंबर तो पीछे आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब वो देख लीजिए व्याख्या में वही होगा, पढ़िए आराम से। वह खाता हो संदिग्ध वर्तमान वगैरह समझाते रहेंगे, आप समझिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है। चंद्रमा, ये पर्यायवाची शब्द आ गए। चंद्रमा का समानार्थी क्या है, अंशु, रश्मि, दिनेश, इंदु, इन चारों में से समानार्थी शब्द है। इसमें से एक है जो इसका समानार्थी होगा। तो कौन सा समानार्थी होगा, ये देखिए। चंद्रमा का समानार्थी शब्द इंदु है, जबकि अंशु, रश्मि, किरण का पर्यायवाची है चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची। देखिए जो है इंदु, ये जो अपना इंदु है, ये पर्यायवाची है किसका, चंद्रमा का, ठीक है। बाकी ये अंशु और रश्मि ये उसके पर्यायवाची इसके हैं। अंशु और रश्मि किरण, किरण के पर्यायवाची है। और इसी हिसाब से चलते हैं नीचे। चंद्रमा के और बहुत सारे ये पर्यायवाची हैं, जैसे सुधांशु, राकापति, दिकराज, विधु, मयंक, शशि, राकेश, मकांग वगैरह, ये सारे चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं। ये सब पर्यायवाची चंद्रमा के ही हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको ये वाक्य तो काफ़ी शुद्ध ही लगते हैं, लेकिन देखना है कौन सा एग्जैक्ट क्लियर है, सही वाक्य है। तो निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है। निरपराधी मतलब जिसने अपराध नहीं किया उसे दंड देना उचित नहीं है, ठीक है बात। न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया। तो ये निर्दोष ठहराया हो सकता था, निर्दोषी क्यों लिखा भैया। तो हम एक नंबर ये बी को करते हैं गलत, कि भैया बी वाला तो गलत है, ठीक है। ऐसे हम पहुँचते हैं थोड़ा और नीचे। न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, बनाया क्या भैया, निर्दोष किसी को बनाया थोड़ी जाता है, निर्दोष जो होता है वो होता है। तो ये सी भी गलत है। और इसके बाद आते हैं डी, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया, उसको अपराधी लगाया, लगाया क्या बात है भैया, ये भी तुम्हारा गलत है। तो ये नीचे वाले तीनों गलत हैं मेरा। और इसका फिर ये खंड ही सही होगा, जब तीनों लास्ट वाले गलत हैं तो यही सही है। देखते हैं क्या ये सही है वास्तव में। तो हम पहुँचते हैं नीचे।
इन्हें क्लियर आंसर नहीं दिया, लेकिन एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर वही है, निरपराधी को दंड देना, जिसने अपराध नहीं किया उसे दंड देना उचित नहीं है। ठीक है, यही आंसर एग्जैक्ट है। आप कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं दिया इनने सही तो कोई बात नहीं, लेकिन सही आंसर यही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस लोकोक्ति का सही उत्तर बताओ। ठीक है, अच्छी बात, सही उत्तर पूछ लो भैया। तो इसका देखते हैं पहले, खिसियाया हुआ क्या है भैया, थोड़ी लाइटिंग कम कर ले। हाँ अब ठीक है। खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। सही बात है, खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच या गुस्सा दूसरों पर निकालता है। काफ़ी मैच हो रहा है इसके हिसाब से भैया। अगली बात देखते हैं, किसी बात पर क्रोध करना, किसी बात पर क्रोध करना, तो ये तो कोई बात नहीं। कार्यपूर्णता व्यवहार करना, नहीं ये मैच नहीं कर रहा। अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो लास्ट वाले हैं ये तुम्हारे भैया गलत हैं, और ये की सही है कि खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खींच दूसरों पर, जब किसी को छेड़छाड़ दोगे तो वो इधर उधर झपट्टा, अब किसी से कोई गलती हुई लिपट किसी से ले आके, कभी किसी ने गाली दी आके, खिसिया इससे गए, लड़ किसी और से झगड़ रहे जाके, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये इसका सही जवाब हुआ। तो ऐसे ही बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए सही है, खिसियानी व्यक्ति दूसरे पर गुस्सा निकालता है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ पता ही नहीं लगता। तो इसका आंसर देखिए, ये जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये सरस्वती पत्रिका, और ये 1902 वगैरह में इसके संपादक बने। और इससे पीछे हाँ तो देखते हैं, ये लिखा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और ये जो पत्रिका है ये पहले प्रकाशित होती थी काशी से, और बाद में इसे फिर से पुनः वहाँ से इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाने लगा। और पहले इसके संपादक रहे थे, हाँ तो इससे पहले श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन किया था 1902 से। और 1903 आने पर ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका जो संपादन किया इलाहाबाद से। 1902 में वो कर रहे थे काशी से इसका संपादन। और आइए तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन किधर गया भैया, इधर आओ, ये देखो उसी के बारे में है कुछ जानकारी। हाँ तो आप वो पुराना पढ़िए, हम इसे क्वेश्चन को देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। स्वतंत्र बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं या व्यंजन बोलते हैं, व्याकरण वगैरह क्या बोलते हैं। व्याकरण तो बोलते नहीं है भैया, स्वर व्यंजन में से कोई बोलते होंगे, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। तो देखते हैं क्या बोलते हैं। अरे रुक जा। तो अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं, व्यंजन या बोली या व्याकरण क्या कहते हैं। तो भैया देखो, उन्हें कुछ भी कहें लेकिन स्वतंत्र वाले वर्णों को बोली तो हम कह ही नहीं सकते। बोली तो वो होता है जो आम भाषा में मुंह से बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं, और लिखित में तो बोली होती नहीं। तो एक व्याकरण भी एक व्याकरण सब्जेक्ट है, जिसे वर्ण थोड़ी वर्ण में, व्याकरण में वर्ण वाक्य ये सब आते हैं, व्यंजन और स्वर में आपको देखना है। तो देखिए ना, जो स्वतंत्र होते हैं उसे आ से ज्ञा तक ये स्वर होते हैं, और यही स्वतंत्र होते हैं। तो इसका आंसर ए ठीक हो गया हमारा। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब व्याख्या देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या है। तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी क्या उत्तरी,
हाँ, तो हिंदी साहित्य जो है इसकी सबसे प्रथम कहानी इंदुमती है। ठीक है, ये इंदुमती जो है कहानी है, इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। और देखते हैं हिंदी साहित्य की कहानी का नाम क्या है। तो हिंदी साहित्य की कहानी का नाम है इंदुमती। और इंदुमती के इसके लेखक कौन है? लेखक हैं इसके किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी इसके इंदुमती के लेखक हैं। यही कहानी हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। और ऐसे देखते हैं प्रेम सागर। प्रेम सागर के लेखक कौन है? और भैया प्रेम सागर के लेखक तो प्रेम सागर के तो लेखक हैं ये अपने लल्लू लाल। प्रेम सागर के लल्लू लाल हैं। और ऐसे ही बढ़ते हैं, ये रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ये रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान। इंसा अल्लाह खान रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। और बची आकाशदीप, इसके तो आपको पता ही होगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है कि गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन, तो ये तो भैया सभी को पता होना चाहिए, गबन किसकी रचना है। गबन तो भैया बड़ी तो भैया गबन तो हो गई मुंशी प्रेमचंद की। ये तो भैया सभी को पता है, इतना तो पता ही होना चाहिए सभी को कि मुंशी प्रेमचंद की रचना गबन है। और बाकी रचनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। ये प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सेवा सदन, प्रेमाशय, निर्मला कायाकल्प, गोदान। गबन और गोदान करके हम लोगों ने याद किया है, बचपन से ही याद करते हैं। मंगलसूत्र वगैरह है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? मुहावरा किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन तो ठीक है, फिर भी हम देखते हैं। तो मुहावरा जो है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। और अरबी भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये मिक्स हो चुकी है अब हमारी भाषा, इसमें बहुत से भाषाएं शब्द प्रयोग करे जाते हैं जो दूसरी भाषाओं से। फारसी भी दो चार वर्ड आते हैं, हमारी हिंदी में हो जाते हैं। और जैसे ये कुछ वर्ड हैं अरबी के, अदालत है, आदमी है, दुकान। अदालत देखो है कुछ, तरक्की, जहाज, इज्जत, ये कुछ ऐसे है। ऐसे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये हाँ, बाकी आप शब्द देख लें, नहीं तो हकीम वगैरह ये अरबी भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं, ध्यान दें। अगले क्वेश्चन में फिर भी मतलब एग्ज़ाम में आ ही सकता है। अदालत, आदमी, दुकान, शराब, हिम्मत। और इसके बाद तरक्की, जहाज, इज्जत। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जहाज है, औरत है, इज्जत, दबा, तारीख, वारिस, फ़कीर, मुसाफिर, तकदीर, ये कुछ हाँ ठीक है, इन्हें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है विधाई शब्द का पुल्लिंग क्या? विधाई नहीं, विधात्री है ये, विधात्री। विधात्री भैया क्या है? विधात्री का शब्द विधा तो विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। विधात्री शब्द का पुल्लिंग विधाता होगा, सीधी सी बात है। विधात्री का विधाता होना चाहिए। तो इस पर देखिए, हाँ तो डी, वो भी ठीक है। विधात्री का पुल्लिंग विधाता ही है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर टिक कर दो, विधाता हमारा सही हो गया। अब आते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बता रहे हैं हमें, 17 नंबर है। अलंकार के मुख्यतः भेद निम्नलिखित से कौन से माने जाते हैं? निम्नलिखित में कौन से अलंकार के भेद माने जाते हैं? मतलब अलंकार नहीं, अलंकार के भेद पूछ रहा है। तो देखिए, शब्दालंकार तो होता है, अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। यही मुझे ठीक लग रहा है, तीनों अलंकार मालूम हो रहे हैं इसमें, है नहीं? यही सही है, ये खंड ही सही मुझे लग रहा है भैया, ये सही ही है। क्योंकि रसा अलंकार तो कुछ होता ही नहीं है भैया, ना मिश्रा अलंकार कुछ होता है हैं, और ना ही ऐसे ये भावालंकार। भावालंकार कौन होता है भैया? ये दिमाग से ही बना दिया क्या? तो उभय अलंकार आपने पढ़ा है, अर्थालंकार भी पढ़ा है, शब्दालंकार भी पढ़ा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये शब्दालंकार अलंकार, यही अलंकार के कुछ भेद हैं। ठीक, यही 3 भेद होते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या है? प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं? हाँ, मतलब ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन सरल वाले हैं। देखिए भैया, एक वचन नहीं है। सत्य, व्यथा, दर्शन,
दर्शन बोलते हैं आपके दर्शन हो गए। ये लगता है थोड़ा एक वचन नहीं है। वर्षा हो रही है। सत्य। आप सत्य वचन बोलो, कटु वचन बोलो। व्यथा, अपनी व्यथा सुनाओ, ये एक वचन है। वर्षा हो रही है एक वचन है। आपके दर्शन हो गए वो वचन है। सत्य एक वचन। तो मेरे ख्याल से वर्षा जो है वही होना चाहिए, ये वीकेंड। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या इसका आंसर दिया है भैया। आंसर भी तो दिखा दो। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बी। देखिए भैया, हाँ तो दिए विकल्पों से दर्शन एक वचन है। दर्शन जो है एक वचन शब्द नहीं है। शेष शब्द एक वचन है, सत्य वर्षा व्यथा। तो ठीक है, मैंने कहा है आपके दर्शन हो गए। हो गए मतलब एक ही आदमी से, ये कितने भी आदमी से, ये लगता नहीं कि हाँ भैया ये ठीक है। अपना बी खंड जो भी सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कलम शब्द का बहुवचन बताए। कलम। तो देखिए भैया ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चनों पे तो हम लोगों से गलती होती है। कलमें, कलमें थोड़ी बोला यार, कलमें क्या होता है? अनेक कलम नहीं, कलम या इनमें से कोई नहीं। मुझे तो सब पे डाउट है भैया। कलम को कलमें नहीं, कलम ही रहने दो। मेरे कलम दो, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग वाक्य में। तो हाँ, तो कलम का बहुवचन होगा कलमें। जैसे ये देखो, जैसे पर दिया है व्याख्या। लड़के, लड़का को लड़के, तोता को तोते, घोड़ा घोड़े, बच्चा को बच्चे। ऐसे कलम का कलमें हो जाएगा। बोलचाल भाषा में ठीक भी लगता है, कलमें, है ना। तो ये ठीक है भैया, कलमें हो गया। अब आते हैं अगले वाक्य की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। वायु का समानार्थी शब्द नहीं, ये पूछ रहा नहीं। नहीं शब्द को आप ध्यान रखिए, ये नहीं शब्द को बोलना नहीं है। ये बहुत कुछ छुपाए बैठा है भैया। नहीं को नहीं भूलना है ऐसा है। ये भैया ऐसे सरल से क्वेश्चन आते रहते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 22 नंबर में देखिए पहुँचिए, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है? नवीन मतलब नया, नया का विरुद्ध मतलब पुराना। जो नया है वो पुराना होगा। और नवीन, नवीन का प्राचीन होना चाहिए। नया का पुराना, नवीन का प्राचीन। ठीक है भैया, देखो कोई दिक्कत नहीं, नवीन का प्राचीन होना चाहिए। देखिए ठीक है। वृद्धार्थी, विरुद्धार्थ, जबकि विलोम नया का पुरातन, विलोम नूतन होता है। तो दिया है कौन सा शब्द वायु का समानार्थी नहीं है। तो वायु के समानार्थी सभी हैं, मारुत भी है, अनिल भी है, समीर भी है। तो केवल अपना ये बचा है समर। ये जो समर शब्द है, इसका कुछ अलग ही अंतर होता है। मतलब शब्द मुझे अर्थ इसका समझ में नहीं आया, इसका क्या शब्द, मुझे लगता है अर्थ इसका है ही नहीं। बाकी समीर अनिल मारुत ये इसके पर्यायवाची हैं वायु के। आप ध्यान रखिए, कभी ये पूछ लेता वायु के कौन से पर्यायवाची हैं। तो आपको मारुत तो पता होगा, लेकिन समीर और अनिल याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग भागते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, समर का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध करना। अच्छा हाँ, समर भूमि, रणभूमि में आ गया, बढ़िया बात है भैया। तो आगे हैं 21 नंबर। खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है? खिलौना का मूल शब्द, और प्रत्यय क्या होना चाहिए? खिलौना का मूल शब्द है खेल और औना, खिलौना। सही है भैया, खेल और प्रत्यय है औना। देखिए भैया, एक ही बार में करेक्ट आंसर। हाँ,
ये अपना आ गया भैया खेल प्लस औना, खिलौना। औना प्रत्यय है और खेल हमारा मूल शब्द है। ये भैया ऐसे सरल से क्वेश्चन आते रहते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 22 नंबर में देखिए पहुँचिए, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विरुद्धार्थी है। नवीन मतलब नया, नया का विरुद्ध मतलब पुराना। जो